मैथ जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। सब ग्रुप पर डिस्कस करना चाहता हूँ। सब ग्रुप की डेफिनेशन, सब ग्रुप पर आधारित कम से कम 15 क्वेश्चन, 15 थ्योरम बताने वाला हूँ। तो उनमें से पहले सबसे शुरुआत होती है कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स को कैसे समझते हैं। कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए देखते हैं हम कि किसी ग्रुप का कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ग्रुप इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। ग्रुप के बारे में, ग्रुप की डेफिनेशन, उस पर आधारित क्वेश्चन पीछे बताए जा चुके हैं। अब हम बताना चाहते हैं क्या है सब ग्रुप क्या है। तो सब ग्रुप को समझने के लिए ग्रुप हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप क्या है, यहाँ पे जैसे कि G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का कलेक्शन है, इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय है। और ये मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट एक ग्रुप होता है। तो ग्रुप होता है तो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती है। एक G1 क्लोजर प्रॉपर्टी, G2 एसोसिएटिव लॉ, G3 क्या कहलाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, G4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। G1 यानी क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संबरक नियम। G2 मीन्स क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ, साहचर नियम। G3 क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। G4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। यहाँ पे G5 क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे हम पीछे बता चुके हैं यहाँ पे कि G के जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं, नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर के सेट में जैसे 1 2 3 4 डैश डैश यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है। इसके बीच कोई टू एलिमेंट लेते हैं, 2 और 3 बिलोंग इन एन। तो 2 और 3 के बीच में प्लस लगा देते हैं ऑपरेशन, तो आता है 5। और 5 n का एलिमेंट है, 5 n का एलिमेंट है। तो यहाँ प्लस n में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। और यदि 2 और 3 के बीच में माइनस लगा देते हैं तो आता है -1। -1 n का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर के सेट में माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो किसी आप यदि कोई नॉन एम्प्टी सेट हो और G के कोई 2 एलिमेंट लिए जाएं और उनके बीच कोई ऑपरेशन लगाया जाए, तो उस ऑपरेशन को लगाने से यदि रिजल्टेंट एलिमेंट, परिणामी अवयव भी G को बिलोंग करता है, तब कहेंगे कि वह ऑपरेशन उस सेट में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो जैसे n में प्लस बाइनरी ऑपरेशन है और माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यदि n में प्लस बाइनरी ऑपरेशन है तो ऑपरेशन के साथ n को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए, इसको कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो कोई नॉन एम्प्टी सेट उसमें डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या कहलाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। यदि G में कोई बाइनरी ऑपरेशन, G में कोई स्टार ऑपरेशन डिफाइंड है और ये स्टार, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो G स्टार बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो कोई नॉन एम्प्टी सेट उसमें डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या कहलाता है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, पीछे बताया जा चुका है। अब यहाँ हम पे लेते हैं किसी ग्रुप, हमको कॉम्प्लेक्स बताना है। कॉम्प्लेक्स क्या है, सब ग्रुप क्या है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि जो G हम लिए, G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो G के कितने सबसेट बनेंगे, इसके लिए हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि जैसे कोई सेट A है और इस सेट के एलिमेंट क्या हैं, A B। तो इस सेट में कितने सबसेट बनते हैं, इस सेट के सबसेट बनते हैं टोटल, एक ये, दूसरा B और तीसरा AB और चौथा क्या बनता है, 5। तो इस सेट के कितने सबसेट बने, 4 सबसेट बने। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2। यदि 2 में पावर 2 लगा दिए तो 4 आता है। तो इस सेट में जितने एलिमेंट हैं उतने उसके क्या बने, सबसेट। तो इस सेट में 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 लगा दिए तो 4 आया, तो 4 इसके सबसेट बन रहे हैं। तो 4 सबसेट कौन कौन है, 1 2 3 4। अब यदि किसी सेट A में एलिमेंट मान लो 3 है, जैसे A B C, ठीक है। अब इसके सबसेट कितने बनेंगे, एक A हुआ, दूसरा B हुआ, तीसरा क्या हुआ, तीसरा C, फिर क्या होंगे A B, दूसरा क्या है B C और तीसरा C A, और ये क्या होगा A B C,
और ये क्या हुआ, एक 5। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 सबसेट बनते हैं इसमें। तो 8 कैसे आएगा, इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 3 कर देंगे तो कितना हुआ, 8 आएगा। तो 8 इसके सबसेट बनेंगे, तो 8 सबसेट बन भी रहे हैं। यदि किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं, जैसे मान लो एक सेट ए है और इसमें 4 एलिमेंट आ गए, क्या है, तो इसका 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। इस सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी 16 सबसेट बनेंगे इसके। ठीक है, तो 16 सबसेट में से एक क्या हो, 16 में से 15 क्या होंगे, यहाँ पे नॉन इम्पिटी होंगे, एक इम्पिटी होगा। जैसे यहाँ पे 4 सबसेट बने हैं, यहाँ पे इस सेट में 2 एलिमेंट है तो 4 सबसेट बनते हैं, तो 4 में से 3 क्या है, नॉन इम्पिटी, और ये क्या है, इम्पिटी सबसेट है। इसमें 8 बन रहे हैं तो 8 में से 7 क्या है, नॉन इम्पिटी सबसेट हैं, और ये क्या है, इम्पिटी। इसी प्रकार इसमें 16 सबसेट बनेंगे, तो 16 सबसेट में 15 क्या होंगे, नॉन इम्पिटी, नॉन इम्पिटी सबसेट होंगे, नॉन इम्पिटी सबसेट होंगे, और एक क्या होगा, एक होगा इम्पिटी सबसेट। तो किसी ग्रुप के, जैसे मान लो एक हम सेट लेते हैं, ये एक ग्रुप लेते हैं, ये ग्रुप लेते हैं, तो इसमें क्या है, एक ग्रुप लिए G = जिसके एलिमेंट हैं 1 - 1। तो यहाँ इस ग्रुप के कितने सबसेट बनेंगे, एक तो बनेगा 1, एक बनेगा -1, एक बनेगा 1 - 1 और एक बनेगा 5। इतने इस ग्रुप के सबसेट बने। तो इन सबसेट में नॉन इम्पिटी सबसेट कितने हैं, नॉन इम्पिटी सबसेट, नॉन इम्पिटी सबसेट। तो नॉन इम्पिटी सबसेट कौन कौन है, 1, ये होगा -1, और ये क्या होगा, 1 - 1। तो किसी ग्रुप के जितने नॉन इम्पिटी सबसेट बनते हैं वे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये क्या है, ये तीनों दीज आर कॉम्प्लेक्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G। ये ग्रुप G के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स है। तो किसी ग्रुप के जितने नॉन इम्पिटी सबसेट बनते हैं उन नॉन इम्पिटी सबसेट को क्या कहते हैं, उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, किसी ग्रुप के जितने नॉन इम्पिटी सबसेट बनेंगे उसे क्या कहेंगे, उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G। किसी ग्रुप के नॉन इम्पिटी सबसेट को, ऑल नॉन इम्पिटी सबसेट को उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उस ग्रुप का क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। किसी ग्रुप के नॉन इम्पिटी सबसेट को उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे G = 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के ऑल कॉम्प्लेक्स की संख्या, ऑल कॉम्प्लेक्स की संख्या क्या होगी, बराबर 15 होगी। ठीक है, तो इनमें से दो कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं। कौन कौन कॉम्प्लेक्स, एक लेते हैं H1 जिसके एलिमेंट हैं 1 - 1 और दूसरा लेते हैं H2 जिसके एलिमेंट हैं 1 - 1। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स लेते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि H1 कॉम्प्लेक्स कोई दो एलिमेंट लिए 1 - 1 बिलोंग लेते हैं H1, तो 1 × -1 करेंगे तो -1, और ये भी किसका एलिमेंट है, H1 का।
इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे होल्ड होती है। अब इसमें देखते हैं, इसको G1 प्रॉपर्टी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को। दूसरा क्या है G2, तो G2 में क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसके 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो इसमें तो 2 ही एलिमेंट हैं, तो किसी एक एलिमेंट को रिपीट करते हैं। तो 1, 1 और -1 बिलोंग इन H1। तो क्या करेंगे, 1 × 1 × -1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 × -1। तो इसकी वैल्यू निकालोगे तब भी -1 आएगा, इधर की वैल्यू निकालोगे तो -1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। इसका मतलब G2 इज आल्सो होल्ड। इसका मतलब ये है कि इसमें H1 में एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है, जिसको G2 कहते हैं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, G1 से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब यदि हम G3 को देखते हैं, तो G3 प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं होती, तो यहाँ पे देखते हैं G3, तो यहाँ पे क्या है, H1 इज इक्वल टू क्या था, 1 - 1। तो यहाँ पे G3 क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें ऐसा एलिमेंट एक होना चाहिए कि जी के किसी भी एलिमेंट में उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दें तो उन एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़े। जैसे H1 में एलिमेंट है 1 और -1, तो H1 में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि उस एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करे तो इन एलिमेंट में कोई फर्क ना पड़े। तो 1 है ऐसा, इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई करे तो -1 आएगा। तो इन दोनों एलिमेंट में 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसका मतलब H1 में आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, G3 इज आल्सो सेटिस्फाई। तो यहाँ पे G4 आता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे देखते क्या है कि H1 के एलिमेंट क्या है, 1 और -1। तो यदि 1 में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, और 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 हुआ। -1 में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो -1 का इनवर्स एलिमेंट -1 हुआ। तो यहाँ पे H1 में 2 एलिमेंट थे, दोनों का इनवर्स एलिमेंट इसमें कंटेन है। 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 ही होता है और -1 का इनवर्स एलिमेंट -1 ही होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये H1 कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। तो इस H1 कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। लेकिन यदि हम दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं H2, तो जैसे H2 कॉम्प्लेक्स जो लिए जिसके एलिमेंट क्या है, आयोटा और माइनस आयोटा है, तो यदि हम आयोटा और माइनस आयोटा ये दोनों एलिमेंट H2 को तो बिलोंग करते हैं, लेकिन आयोटा में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, तो आयोटा में माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। तो माइनस ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आ गया क्या, 1। ठीक है। तो 1 तो H2 को बिलोंग कर रहा है। ठीक है। 1 × आयोटा, ये तो 1 कहाँ बिलोंग करता है H2 को, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू H2। इसका मतलब क्या है, H2 में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। अतः तो H2 में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। तो H2 में जब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि H2 में जब क्लोजर प्रॉपर्टी, जब चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती तब ना H2 कहलाता सब ग्रुप। तो कोई किसी ग्रुप का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, उस ग्रुप का सब ग्रुप कहते हैं। तो H1 में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं।
कौन? क्लोजर प्रॉपर्टी की होल्ड होती है, संपर्क नियम का भी पालन होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स संपर्क नियम। एसोसिएटिव लॉ G2 प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं साहचर्य नियम। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव का भी अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट यानी प्रत्येक अवयव के इनवर्स एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि H1 कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप है, इसलिए H1 कॉम्प्लेक्स ग्रुप जी का क्या कहलाएगा? सब ग्रुप कहलाएगा। लेकिन H2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं होती। जब क्लोजर प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं होती, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है ही नहीं, ठीक है। आयोटा में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा 1 का। 1 कहाँ कंटेन है? माइनस आयोटा में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस आयोटा आएगा, तो 1 कंटेन नहीं है, इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिस ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं ग्रुप हो, उस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स को? किसी ग्रुप के नॉन एम्प्टी सबसेट को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता हो, उस कॉम्प्लेक्स को उस ग्रुप का क्या कहते हैं? सब ग्रुप कहते हैं। तो सब ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे? सब ग्रुप की डेफिनेशन किसी हिंदी में किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो उसे उस ग्रुप का कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उस ग्रुप का सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। उपरोक्त एग्जाम्पल में H1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ग्रुप जी का सब ग्रुप है और H2 इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा ग्रुप जी का सब ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप नहीं है। तो किसी ग्रुप का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, तो उस कॉम्प्लेक्स को ग्रुप जी उस ग्रुप का सब ग्रुप कहते हैं। और किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट ग्रुप ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कहेंगे, सब ग्रुप नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते ये हैं, तो किसी ग्रुप के कम से कम 2 सब ग्रुप तो होते ही हैं, 2 सब ग्रुप। जैसे जी हम लेते हैं, जी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो इसके कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। एक है तो H1 जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, और एक है H2 जिसमें जी के सारे एलिमेंट हों, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। और एक H3 है जिसमें इन दोनों के अलावा सब ग्रुप है, क्या है? 1 माइनस 1, ठीक है। तो किसी ग्रुप का वह सब ग्रुप जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, और किसी ग्रुप का वह सब ग्रुप जिसमें जी के सारे एलिमेंट हों, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इन दोनों को क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सब ग्रुप। क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर सब ग्रुप विषम
उप समूह कहते हैं इसको, ठीक है। या इसी को बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप, ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है। अब इसमें क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे ये H3 क्या है, H3 इन दोनों के अलावा है। ये जो H3 सब ग्रुप है, इन दोनों सब ग्रुप के अलावा जो सब ग्रुप बनेंगे उस सब ग्रुप को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप। ये क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर सब ग्रुप है। इसी को क्या बोलते हैं, उचित उपसमूह, उचित उप समूह, उचित उपसमूह बोलते हैं। तो किसी ग्रुप के कम से कम दो सब ग्रुप बनेंगे ही, एक H1 जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है और एक H2 जिसमें जी के सारे एलिमेंट हैं। तो इन दोनों सब ग्रुप को बोलते हैं हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अब इन दोनों सब ग्रुप के अलावा जितने सब ग्रुप बनेंगे किसी ग्रुप के, तो उस सब ग्रुप को हम बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है। जैसे हम एक ये लेते हैं कि G इज इक्वल टू ये 1 ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 ओमेगा स्क्वायर। तो इसके एक तो बन गया H1 जिसके एलिमेंट सिर्फ आइडेंटिटी हैं, एक H2 बन गया जिसमें जी के सारे एलिमेंट हैं। तो 1 ओमेगा स्क्वायर, ये H1 और H2 दो क्या बन गए, सब ग्रुप। पर H3 जिसमें इन दोनों सब ग्रुप के अलावा कोई बन ही नहीं सकता। यदि हम 1 ओमेगा लेते भी हैं तो यहाँ पे क्या है, 1 ओमेगा को मल्टीप्लाई तो ओमेगा कंटेन है, लेकिन इसमें 1 आइडेंटिटी एलिमेंट भी कंटेन है, ठीक है। ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, ओमेगा में किसका मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो ओमेगा स्क्वायर का, और ओमेगा स्क्वायर इसमें कंटेन नहीं है, तो ओमेगा का इनवर्स एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं है, इसलिए क्या है, सब ग्रुप नहीं है। तो इस टाइप का कोई सब ग्रुप, इन दोनों सब ग्रुप के अलावा कोई सब ग्रुप इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस ग्रुप का कोई इम्प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, इस ग्रुप का कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है। जिस ग्रुप का कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता उस ग्रुप को सिंपल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके क्या है, इस ग्रुप के दो ही सब ग्रुप हैं जिसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसमें जी के सारे एलिमेंट हैं, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इस ग्रुप का कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, इसलिए ये ग्रुप क्या कहलाएगा, सिंपल ग्रुप है। तो हम क्या अभी तक में जाने कि किसी ग्रुप के जितने नॉन एम्प्टी सबसेट बनते हैं उनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। किसी ग्रुप का ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप हो, उस कॉम्प्लेक्स को उस ग्रुप का क्या बोलते हैं, सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब किसी ग्रुप है कि वह सब ग्रुप जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, किसी ग्रुप का वह सब ग्रुप जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो या जी के सारे एलिमेंट और कंटेन हो, तो उन दोनों सब ग्रुप को कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अब किसी ग्रुप का वह सब ग्रुप जो इन दोनों सब ग्रुप जिसमें इम्प्रॉपर सब ग्रुप के अलावा जो दो सब ग्रुप बनेंगे उनको बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप। अब जिस ग्रुप का कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, सिंपल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल ग्रुप कहते हैं। इस प्रकार हम ग्रुप सब ग्रुप को डिफाइन किए। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो उसको सब ग्रुप को और कॉम्प्लेक्स को कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका, तो उनके लिए हमें लिखते हैं उनको, जैसे कॉम्प्लेक्स को इस प्रकार से भी लोग लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख दिया। ये है कॉम्प्लेक्स, लेट G स्टार बी ए ग्रुप देन एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ G। फॉर एग्जाम्पल G इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, द ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। एग्जाम्पल सेकंड, G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आर आल्सो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, सो ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G आर 1 माइनस 1। एग्जाम्पल थर्ड, देयर आर 15 कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये क्या है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का कलेक्शन है जो कि मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव ग्रुप होता है, जिसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रूव कर दिया है कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो कलेक्शन होता है मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव ग्रुप होता है। तो इसके कितने कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इसके टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 4 यानी 16 बनेंगे। 16 में 1 क्या होगा, इम्पिटी सबसेट होगा। तो इम्पिटी सबसेट को हटा देते हैं तो जो नॉन इम्पिटी सबसेट बनते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, ग्रुप के कॉम्प्लेक्स है।
तो उन कॉम्प्लेक्स में से दो कॉम्प्लेक्स H1 और H2 लेते हैं। तो यहाँ पे जो H1 कॉम्प्लेक्स है ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप है, लेकिन H2 कॉम्प्लेक्स ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स H1 जो है, H1 कॉम्प्लेक्स क्या है, एक सब ग्रुप है, H2 कॉम्प्लेक्स सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि H1 कॉम्प्लेक्स ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक ग्रुप बनाता है, H2 कॉम्प्लेक्स ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं ग्रुप नहीं बनाता। इसलिए H1 क्या है, H1 सब ग्रुप भी है, H2 सब ग्रुप नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब सब ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे? सब ग्रुप ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ H of group G is called subgroup of G if H itself is a group with respect to same boundary operation defined in group G। यानी ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of group G is called subgroup of G if H itself is a group with respect to same operation defined in group G। किसी ग्रुप का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप में डिफाइंड बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं ग्रुप हो, तो वह कॉम्प्लेक्स ग्रुप जी का क्या होगा? सब ग्रुप कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जी 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, H1 इज इक्वल टू क्या है? 1 - 1 इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, बट H2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इज नॉट सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। इस प्रकार यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है, सब ग्रुप क्या है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, सिंपल ग्रुप क्या है, ये डिस्कस किए। अब हम सब ग्रुप पर आधारित 15 थ्योरम करने वाले हैं और उनमें से कल 2 थ्योरम करेंगे। थैंक यू सो मच।